5 मिनट शो की 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इंग्लिश सिखाने का कार्य कर रहे हैं। अगर इंग्लिश सीखना है तो मीनिंग सीखना पड़ेगा और मीनिंग सीखे रहोगे तो अंग्रेजी सीखने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 मिनट की वीडियो में आप लोगों को मैं 20 से 25 मीनिंग डेली प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोग अगर वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। पिछले कई वीडियो हम प्रस्तुत कर चुके हैं। कई वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर आपके सामने इंग्लिश लेकर आए हैं। तो चलो आज की 5वीं क्लास में क्या हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इंग्लिश लिखा तो रहेगा लेकिन उच्चारण भी बोलना जरूरी। उच्चारण में क्यों नहीं लिखता? क्योंकि इससे आपका माइंडसेट, आप दिमाग में कुछ लिखना सीखिए। हर चीज़ सामने उतारा ही नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए शब्द लिखा है, अर्थ लिखा है, अब बीच में उच्चारण होता है तो उसको हम नहीं लिखे हैं। देखिए जैसे क्या लिखा है, TRUST। ट्रस्ट माने क्या होता है? विश्वास होता है। कहते हैं ना, ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी, मेरे पर विश्वास करिए। तो ट्रस्ट माने क्या होता है? विश्वास होता है। क्या होता है? ट्रस्ट माने विश्वास। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा आपका भविष्य क्या होगा? FUTUR, फ्यूचर। फ्यूचर माने क्या होता है? भविष्य होता है। फिर उसके बाद क्या है? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन माने क्या होता है? सहयोग। हेल्प माने भी सहयोग होता है। कोऑपरेशन माने भी क्या होता है? सहयोग। स्पेलिंग होता है COOPERATION। कोऑपरेशन माने क्या होता है? सहयोग होता है। फिर उसके बाद रिसर्च। रिसर्च माने क्या होता है? शोध होता है, सर्च होता है, खोज होता है। स्पेलिंग क्या होती है? RESEARCH। रिसर्च माने होता है शोध। उसके बाद क्या है? प्रोग्रेस। आप अपने काम में कितना प्रोग्रेस किए? PROGRESS। प्रोग्रेस माने क्या होता है? उन्नति होता है। क्या होता है? उन्नति। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन। इसको बोलते क्या है पहले समझिएगा क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं इसका उच्चारण नहीं लिखा। देखिए इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन माने होता है क्रांति। रेवोल्यूशन माने क्या होता है? क्रांति। फिर उसके बाद क्या है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY। डेमोक्रेसी माने क्या होता है? लोकतंत्र। ये आपको जब आप SST पढ़ोगे, सोशल साइंस में एक खंड आता है लोकतंत्र से संबंधित। कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 में एक का जो पाठ है सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 ये नागरिक शास्त्र जब पढ़ोगे कक्षा 9 में तो वहाँ पर मिलेगा पहला चैप्टर, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। तो उसके बाद क्या है? जस्टिस। जस्टिस माने क्या होता है? न्याय। JUSTICE। जस्टिस माने न्याय होता है। यहाँ पर न्याय, जस्टिस तो न्याय होता है, और न्यायाधीश का माने होता है जज होता है। JUDGE। जज माने क्या होता है? न्यायाधीश होता है। क्या होता है? न्यायाधीश होता है। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। और न्यायाधीश बैठते कहाँ हैं? न्यायाधीश बैठते हैं कोर्ट में। कहाँ पर बैठते हैं? कोर्ट में। COURT। कोर्ट माने क्या होता है? न्यायालय। क्या होता है? न्यायालय। कोर्ट माने क्या होता है? न्यायालय होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जज माने क्या होता है? न्यायाधीश। और न्यायाधीश कहाँ बैठते हैं? कोर्ट में बैठते हैं। कोर्ट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कोर्ट को अंग्रेजी में? कोर्ट तो अंग्रेजी है, हिंदी में क्या कहते हैं? न्यायालय कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या है? डेवलपमेंट। DEVELOPMENT। डेवलपमेंट माने क्या होता है? विकास होता है। डेवलपमेंट माने क्या होता है? विकास होता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी माने क्या होता है? अवसर। काम करने का जो मौका मिलता है उसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी माने क्या होता है? अवसर होता है। फिर उसके बाद क्या? नॉलेज। नॉलेज माने क्या होता है? ज्ञान। नॉलेज माने ज्ञान। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी माने होता है सुरक्षा। सिक्योरिटी माने सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए इसकी, SECURITY। सिक्योरिटी माने क्या होता है? सुरक्षा होता है। फिर उसके बाद मेडिकल। खूब कहते हैं ना मेडिकल जा रहे हैं। मेडिकल माने क्या होता है? चिकित्सा होता है, जहाँ पर हम लोग दवा लेने जाते हैं। MEDICAL। मेडिकल माने चिकित्सा होता है। फिर क्या होता है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी माने क्या होता है? तकनीक। स्पेलिंग क्या है? CETECHNOLOGY। टेक्नोलॉजी। इसको बोलते क्या? टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? हाँ, टेक्नोलॉजी माने होता है तकनीक। फिर उसके बाद होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट माने होता है रोजगार। EMPLOYMENT। एम्प्लॉयमेंट माने होता है रोजगार। फिर उसके बाद क्या है? अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे। अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे। तो अप एंड डाउन माने क्या होता है? ऊपर नीचे। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? फेस टू फेस। आमने सामने। आपके सामने कोई खड़ा, आपका फेस उसके वाला फेस। जब आमने सामने, फेस टू फेस माने क्या होता है? आमने सामने। इसको पढ़ेंगे क्या? फेस टू फेस। फिर उसके बाद पॉवर्टी। पॉवर्टी माने क्या होता है? गरीबी होता है। POVERTY। POVERTY। पॉवर्टी माने क्या होता है? गरीबी। फिर अमीरी क्या माने होता है? वेल्दी। वेल्दी माने क्या होता है? अमीरी। WEALTHY। वेल्दी माने अमीरी। ये अमीर गरीब नहीं है। अगर गरीब की बात की जाए तो गरीब को अंग्रेजी में कहते हैं पुअर। क्या बोलते हैं? पुअर। लेकिन ये यहाँ पर गरीब की अंग्रेजी है। क्या है? गरीब।
लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आपसे गरीबी कहा जाए तो उसकी क्या होगी, पॉवर्टी। वैसे अमीर की अंग्रेजी क्या होती है, रिच। क्या होती है, रिच। तो अब लेकिन रिच माने क्या होता है, अमीर होता है। लेकिन अमीर की अमीरी कह रहा है, अमीरी कह रहा है, अमीर होगा रिच माने, लेकिन अमीरी क्या मैंने होगा, वेल्दी। ठीक। अब क्या है, महंगाई। महंगाई क्या मैंने होता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने क्या होता है, महंगाई। INFLATION, इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई। अब अगर यहीं पर महंगा कह दिया जाए क्या मैंने होता है, तो कहोगे कॉस्टली, COSTLY। कॉस्टली माने क्या होता है, महंगा होता है। क्या होता है, महंगा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। कॉस्टली माने क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि महंगा क्या मैंने होता है तो बताओगे कॉस्टली। अगर आपसे कहा जाए महंगाई क्या मैंने होता है, इन्फ्लेशन माने होता है। अगर आपसे कहा जाए अमीर क्या मैंने होता है तो रिच बताओगे। अगर अमीरी कहा जाए तो वेल्दी कहोगे। उसी तरह गरीब क्या मैंने होता है, पुअर, और गरीबी क्या मैंने होता है, पॉवर्टी हो गया। तो ये आपके हम 20 से 25 मीनिंग का विश्लेषण कर चुके हैं। अगर आप लोग डेली इसी तरह मीनिंग 10 से 15 भी, 20 से 25 मैं करवाता हूँ, अगर 10 भी याद करने की क्षमता रखते हो तो आपको मैंने कहा ना कि 3650 मीनिंग मैं करवा दूंगा 12 महीनों में। ये मेरी गारंटी है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे देख रहे हैं। ठीक, चलो मिलेंगे। अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।